हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, कल और परसों आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर है, तो साथियों आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी अच्छा करेंगे पेपर में। साथियों, डरने की कोई बात नहीं है। सभी लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर डर लग रहा है, तो डरने अरने की कोई बात नहीं है। आइए साथियों, सामान्य हिंदी जो आपसे 37 नंबर की पूछी जाएगी, तो उसी का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हम लोग देखेंगे जो आपसे सीधे परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। तो आइए साथियों स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले प्रश्न से। देखिए, पहले आपसे 1 से 38 तक जीके रहेगा, इसके बाद साथियों हिंदी आएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं साथियों पहले प्रश्न से। पूरे 37 प्रश्न बाकायदा प्रैक्टिस सेट हम आपको कराएंगे, तो साथियों अंत तक इस क्लास में बने रहना। अगर शरीर पर वर्दी चाहते हो तो पूरी क्लास देखिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन युग्म त्रुटिपूर्ण है। अगर हम लोग त्रुटिपूर्ण की बात करें तो देखिए, घी का घृत होता है, बिल्कुल सही है। घी साथियों लिखा है, घी का घृत होता है। क्या घी साथियों तद्भव है और तत्सम बनाएंगे तो क्या होगा, हो जाएगा घृत। तुरंत साथियों क्या है, तद्भव है। साथियों त्वरित ऐसे लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा साथियों, तत्सम बन जाएगा। तीता का तिक्त तिक्त होगा साथियों, ये भी सही लिखा है। लेकिन जो उट्र का ऊंट का साथियों उट्र नहीं होगा, उष्ट्र होता है। क्या होता है, उष्ट्र, ठीक है। तो यही साथियों जो है त्रुटिपूर्ण शब्द था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखेंगे, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है 40वां। निम्नलिखित तद्भव तत्सम में युग कौन सा युग्म साथियों त्रुटिपूर्ण है, इसमें बताइएगा। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा पर्यक का पटरी। ये साथियों नहीं होगा। बाकी गोबर गोमय, खीर क्षीर होता है, सौत सौपत्नी होता है साथियों, ये सब सही लिखे हैं। तत्सम व तद्भव शब्द, ठीक है। जो साथियों गलत लिखा है वो साथियों ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। सी वाला युग्म त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो से विभक्ति में कौन सा कारक आएगा। 41 का राइट आंसर जाएंगे साथियों अपादान कारक पर। किस पर, अपादान कारक इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम आपको गोली की तरह रिवीजन करा रहे हैं क्योंकि आपके पास अब समय नहीं बचा है साथियों। अच्छे से कल पेपर दीजिएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट। रानी लक्ष्मीबाई यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आशा करते हैं साथियों आप लोग बेहतर करेंगे पेपर में, ठीक है। फिर साथियों हम लोग कल मिलेंगे साथियों प्रैक्टिस सेट के साथ जो आपसे पूछा जाएगा। तो जिसका 17 में पेपर है साथियों सेकंड शिफ्ट में, वो लोग देख लीजिएगा। और जिसका 18/18 को सेकंड में है, फर्स्ट व सेकंड मीटिंग में, तो वो लोग भी उस पेपर को देख लीजिएगा। कल हम एनालाइज कराएंगे साथियों 12 बजे जब पेपर छूट जाएगा। तो साथियों आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि आपको कल की क्लासों का लिंक साथियों सबसे पहले मिले। सभी लोग क्लास को लाइक कर दें। आइए, ए राकेश यहां आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, संबोधन कारक। ए राकेश यहां आओ, इसमें कौन सा होगा, संबोधन कारक होगा, ठीक है ना। 42 का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। आइए, हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आप लोग बताइएगा जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पवन सुत होता है, मारुति नंदन होता है, विनायक नहीं होता, विनायक गणेश का होता है, ठीक है। तो साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आइए, पक्षी का पर्यायवाची शब्द है, पक्षी का होता है खग बेहग, ठीक है। तो बेहग है ना, ये दिख रहा है, यही सही हो जाएगा, ठीक है ना। विहंग होता है बेहग, ठीक है, पक्षी का। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। आइए, तनय सुत आत्मज, ये किसके पर सही पर्यायवाची शब्द है। तनय सुत आत्मज ये साथियों पुत्र के होते हैं, किसके, पुत्र के होते हैं। 45 का ए होगा। पुत्री के बात करें तो आ जोड़ देना बाद में, आत्मजा सुता तनिया ये सब किसके हो जाएंगे, पुत्री या बेटी के। एक इसके होते हैं बेटा या पुत्र के, तनय सुत आत्मजा। और अगर बेटी के पूछ ले तो तनिया सुता आत्मजा कर देना, आ बड़ा कर देना बाद में, ठीक है। तो बेटी के हो जाएंगे या पुत्री के हो जाएंगे। आइए अगला प्रश्न साथियों 46वां, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो उसे किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है साथियों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्ध विराम का प्रयोग होता है। किसका, अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए 47वां प्रश्न देखेंगे, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो 47 का राइट आंसर होगा अर्ध विराम का। इसमें भी क्या आएगा साथियों, अर्ध विराम आएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे साथियों, हाँ इसका क्या होगा, 47 का ए होगा और 46 का बी था। आइए,
दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है? मैंने कई बार बताया है, उपसर्ग शब्द के बाद में लगते, शब्दांश के पहले लगते हैं और प्रत्यय शब्दांश के बाद में लगते हैं। तो दुष्कर में बताइए फटाक से आप लोग क्या आंसर होगा साथियों? ऑप्शन बी होगा दुष। ठीक है, दुष्कर में कौन सा उपसर्ग होगा? दुष। आइए, निम्न में से किस उपसर्ग का अर्थ विशिष्ट या भिन्न है? तो 49 का राइट आंसर होगा विष। ठीक है, इसका अर्थ साथियों विशिष्ट या भिन्न है। विष, विशिष्ट भी ये सब अलग अलग है साथियों। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? 49 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए, विराटा की पद्मानी उपन्यास के लेखक कौन है? पद्मनी साथियों, विराटा की पद्मनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर जाएंगे हम लोग ऑप्शन बी पर, वृंदावन लाल वर्मा। कौन है भैया? वृंदावन लाल वर्मा। आइए, चौपाई में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया जाता है? हिंदी उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग या इनमें से कोई नहीं? तो 51 का राइट आंसर होगा हिंदी उपसर्ग। क्या किया जाता भैया? 51 का राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। ठीक है, 51 का क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। 52वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अशुद्ध जो लिखा है, तुम्हारे माता पिता काम करते हैं, सही लिखा है। उसने अपनी बात धीरे से बताई, ये भी सही लिखा है। गर्मियों में एक बात सुनाता हूं, ये भी सही लिखा है। गर्मियों की एक बात सुनाता हूं, ठीक है, ये भी सही लिखा है। तुम तुम्हारे घर ले जाओ, ये तो गलत है। तो यही डी वाला क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यही वाक्य अशुद्ध था। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बताइए इसका। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यही अशुद्ध लिखा है। ठीक है, बाकी प्रत्यक्ष को प्रमाण में आवश्यकता नहीं होती, ये सब क्या है साथियों? ये सब सही है साथियों। अशुद्ध वाक्य केवल ऑप्शन सी है। ठीक है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ये साथियों अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, 53 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 54वां देखिए, वारह सिंगा शब्द में समास है, कौन सी होगी इसमें? बताइए जल्दी से साथियों। बहुब्रीहि समास हो जाएगी। कौन सी? बहुब्रीहि समास। द्विगु समास, जहां पहला पद प्रथम पद संख्यावाची दिखे वहां साथियों द्विगु समास लगाइएगा। ठीक है, ठीक है ना। 54 का क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। आइए, 55वां प्रश्न देखेंगे, कर्मधारय समास का उदाहरण बताइए। कर्मधारय समास का उदाहरण होगा साथियों श्वेत पत्र। क्या होगा? श्वेत पत्र। ठीक है ना, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा 55 का। आइए, परमानंद में समास बताइए, जल्दी से बताइए साथियों। कर्मधारय समास कौन सी? कर्मधारय समास होगा 56 का बी। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि, कौन सा समास नहीं है? तो कर्मकारक समास नहीं होता है। 57 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आइए, 58वां प्रश्न देखिए, अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या है? तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। क्या होता है? अपने आप से ही काम करना ही उपयुक्त होता है। ऑप्शन सी पर जाएंगे हम लोग। ठीक है ना, 58 का ऑप्शन सी होगा। आइए, 59वां प्रश्न देखेंगे, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परायत को हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल से पग धोई। इसमें अलंकार बताइए कौन सा है? तो साथियों इसमें हो जाएगा कौन सा? आप लोग समझ गए होंगे साथियों, ऑप्शन सी अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परायत को हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल पग से धोए। जब सुदामा जी के साथियों, सुदामा जी गए थे ना श्री कृष्ण से मिलने, तो साथियों श्री कृष्ण के आंसुओं से उनके पैर धुल गए थे। अति संयुक्ति अलंकार होगा इसमें। ठीक है ना, 59 का क्या होगा? ऑप्शन सी। 60 प्रश्न देखिए, हृदय के बेभाव जो सुषुप्त अवस्था में पड़े होते हैं, विषय को देखकर आश्रय के दिन में जागृति होती है, कहलाते हैं क्या? तो 60 का राइट आंसर होगा स्थायी भाव। क्या कहलाते हैं भैया? स्थायी भाव कहलाते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? तो उदार का विलोम हो जाएगा साथियों अनुदार। क्या हो जाएगा? अनुदार। आइए, सम्मुख का विलोम बताइए जल्दी से। सम्मुख का विलोम होगा विमुख। क्या होगा? सम्मुख का विलोम हो जाएगा विमुख। आइए, अगला प्रश्न देखिए, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य? तो साथियों मिश्र वाक्य। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, कैसा है साथियों? मिश्र वाक्य होगा। आइए, 63 हो गया बी। 64वां प्रश्न देखिए, चार वेदों को जानने वाला के लिए उपयुक्त शब्द है क्या? इसको कहेंगे चतुर्वेदी। क्या कहेंगे? चतुर्वेदी। अब चतुर्वेदी सही देखिए, सही वर्तनी ऐसी लिखी जाती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चार वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी कहलाता है। ठीक है ना। 65वां प्रश्न देखिए, समरूपी शब्द अवधि, अवधि और अवधि का सही अर्थ बताइए। अवधि मीन्स और अवधि मीन्स क्या होता है? तो साथियों 65 का जाएंगे, अवधि मीन्स समय और अवधि मीन्स अवध की भाषा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 65 का। ठीक है। 66वां प्रश्न देखिए, तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो साथियों इसका शुद्ध रूप होगा, तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गया। क्या हो गया? तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गया। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। आइए,
नमक का दरोगा प्रसिद्ध कहानी के कहानीकार कौन है? स्टार लगाइए इस पर, ट्रिपल स्टार, सीधा छपेगा पेपर में साथियों। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। नमक का दरोगा पूछता है साथियों, जबरदस्त, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आइए 68वां, इसका क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया ना 67 का। 68वां प्रश्न देखिए, अंधेर नगरी नाटक किसके द्वारा लिखे गए हैं? अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है साथियों? इसका राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। आइए, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवि का बताइए, ये तो वाक्य शुद्धि वाला जैसा दिख रहा है, कवियत्री। अब कवियत्री कैसे लिखा जाता है? तो साथियों इसमें देखिए ना, थोड़ी सी मिस पॉइंट आपका क्वेश्चन गलत करा देगी। मिस नहीं करना है हमें, बहुत ही समझदारी से आंसर लगाना है। कवियत्री ऐसे लिखा जाता है, देखिए ना, सेम सेम मिल रहे हैं, लेकिन हमें आंसर वही लगाना है जो सही है, ठीक है। कवियत्री बर्तनी में भी पूछ लेता है, कवियत्री का सही शुद्ध लिखिए, कवियत्री ऐसे लिखा जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए, अचला शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अचला का होगा साथियों पर्यायवाची 70 का ऑप्शन ए होगा पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी के अचला शब्द का पर्यायवाची पृथ्वी, ठीक है, ठीक है ना। भूधरा, वसुंधरा, ये भी साथियों पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं। 70 हो गया। 70 का 71वां प्रश्न, 71 से 75 तक आपसे क्या कह रहा है? गद्यांश दे रहा है, मैं पढ़ रहा हूं, जल्दी से सुनिएगा। गद्यांश से 4 से 5 प्रश्न आएंगे, आपको उसी में से छांटकर उसके आंसर देने होंगे, तो गद्यांश को भली भांति ढंग से पढ़िएगा, ठीक है। जहां तक मैं समझता हूं, मेरी आत्मिक शक्तियों के विकास में बार्सिलोना और उसके निवासियों का सबसे सुंदर चित्रण भी सहायक नहीं हो सकता। सिसोस्का और फेंदका को पीटर्सबर्ग के जलमार्गों को जानने की क्या जरूरत है? अगर जैसे की संभावना है वे कहां वहां कभी नहीं पाएंगे। अगर सिसोस्का का वही जाना होगा भी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसने यह स्कूल में पढ़ा या नहीं, क्योंकि इन पर जलमार्गों को कोई व्यवहार में ज्ञान नहीं जाएगा और अच्छी तरह जान जाएगा। मैं नहीं समझ सकता कि उसकी आध्यात्मिक शक्तियों के विकास में इस बात की जानकारी देश से कोई मदद मिल सकती है कि वोल्गा में सन से लदे जहाज नीचे की ओर जाते हैं और अलकतरे के लदे जहाज ऊपर की ओर की दुबक्का नाम का एक बंदरगाह है कि फला भूमिगत परत फला जगह तक जाती है कि समयोध लोग 12 सिंगा गाड़ियों पर सफर करते हैं, वगैरह वगैरह। ये था साथियों आज का गद्यांश। इसके आंसर बताइए। सिसोस्का और फेंदका है क्या? तो अभी हमने देखा ना, क्या है भैया? विद्यार्थियों के नाम। क्या है? विद्यार्थियों के नाम, ठीक है। 71 का राइट आंसर। ऐसे ही गद्यांश को पकड़ना पड़ता है। मुझे आंसर पता है, मैंने आपको बता दिए, लेकिन आप लोग गद्यांश को ढंग से पढ़िएगा साथियों, ठीक है। आप लोग क्या गद्यांश को ढंग से पढ़िएगा, ठीक है ना। विद्यार्थी के नाम है। आइए, लेखक के अनुसार वह पढ़ाई निरर्थक है किसके लिए साथियों? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसका उपयोग बच्चे अपने रोजमर्रा के जीवन में ना करते हों, ठीक है। ऑप्शन ए 72 का। आइए 73वां प्रश्न देखेंगे हम लोग साथियों। मैं बहुत गोली की तरह रिवीजन करा रहा हूं, आप लोग बने रहिएगा। निवासी का बहुवचन रूप है क्या? तो 73 का राइट आंसर होगा निवासियों। क्या होगा? निवासी का बहुवचन करेंगे तो निवासियों आएगा, निवासों नहीं आएगा, निवासियों। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रण के लिए उपर्युक्त विशेषण नहीं है? तो 75 का राइट आंसर होगा सौंदर्य। सौंदर्य चित्रण के लिए उपर्युक्त विशेषण नहीं है, ठीक है ना। आइए, अंतिम प्रश्न देखिए साथियों। फर्क का समानार्थी है क्या? तो इसका राइट आंसर होगा अंतर। फर्क का क्या होता है? हानि तो होती नहीं, प्रभावकारी नहीं होता, असरदार नहीं होता। फर्क का जो होता साथियों अंतर होता है। कहते नहीं बड़ा फर्क पड़ रहा है, मतलब तुम्हारे अंदर बड़ा अंतर आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमारे 37 प्रश्न हो गए हैं साथियों। आप लोग बताइए कितना टारगेट रहा आज आपका। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। आप सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से जाइए साथियों, पेपर दीजिए। मानव निर्मित लक्ष्य को मानव ही तय करता है, मानव ही फतेह करता है। कोई डरने की बात नहीं है, जाइए अच्छे से पेपर दीजिए। नमस्कार साथियों, फिर मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट एनालाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथियों शेयर कर दें। नमस्कार साथियों, जय हिंद।